हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए समझते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा मतलब कि नाम। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हो गया लड़का, या किसी लड़के का नाम हो गया जैसे कि श्याम, या फिर किसी देश का नाम हो गया। तो किसी भी नाम, जैसे कि पूरे संसार में जितना भी कुछ है, जिसका सारे चीज़ों का जो नाम होता है उसको हम संज्ञा बोलते हैं। अब उसके भेद पे आते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसके परिभाषा पे आते हैं। तो व्यक्तिवाचक मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हो गया राम, केला, भारत। तो ये किसी विशेष, मतलब कि यहाँ इस परिभाषा में विशेष जुड़ेगा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरे जाति का बोध कराने वाले शब्दों के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरे जाति का बोध कराने वाले शब्दों के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हो गया, अभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, केला, भारत ये हम लिए हैं उदाहरण। तो इसी को अब देखो जातिवाचक संज्ञा में इसको जब बदलते हैं तो ये हो गया लड़का, फल, देश, ये हो गया। तो ये होता है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मतलब कि भाव को बोध कराने वाले शब्दों के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, सारे में नाम को ही आता है। तो पहले ही हमने बताया कि संज्ञा मतलब कि नाम। तो यहाँ पे अब इसका उदाहरण जैसे हो गया खुशी, गम, ये क्या है? हमारे भाव हैं। तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के पूरे उपभेद के बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी तरल, ठोस पदार्थ अथवा धातु या द्रव्य को बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो गया सोना, लोहा, चांदी, ये सब हो गया हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक संज्ञा, तो किसी समूह को बोध कराने वाले शब्द को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हो गया उदाहरण के लिए कक्षा, सेना, ये सब क्या है? समूह है। तो इसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।